आज हम एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जो देश की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को खोखला करने वाली दीमकों से जुड़ा हुआ है। आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में कुछ महीने पहले तक कांग्रेस की सरकार थी, जिसके मुखिया भूपेश बघेल थे। भूपेश सरकार पर शराब घोटाले से लेकर महादेव बेटिंग ऐप घोटाले के आरोप लगे थे, जिसकी खूब चर्चा भी हुई थी। लेकिन आज हम भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में सैकड़ों करोड़ रुपए के स्वास्थ्य घोटाले का खुलासा करने वाले हैं। जब हम इस बात के सबूत पेश करेंगे कि कैसे भूपेश सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में 10-10 रुपए की दवाएं और मेडिकल उपकरण हजारों रुपए में खरीदे गए, तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे टैक्स पेयर्स के पैसों पर भूपेश सरकार ने डाका डाला और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े स्वास्थ्य घोटाले को अंजाम दिया। आपको इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ सरकार का एक आधिकारिक दस्तावेज दिख रहा होगा, जिस पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक विभाग द्वारा क्रय यानी खरीद सामग्री की जानकारी। इस दस्तावेज के जरिए छत्तीसगढ़ की मौजूदा बीजेपी सरकार ने भूपेश बघेल सरकार के दौरान सरकारी अस्पतालों में खरीद की जानकारी विधानसभा में रखी थी। ये दस्तावेज ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल उपकरणों की खरीद में बहुत बड़ा घोटाला किया है। इस दस्तावेज को जब हमने डिकोड किया तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हो गया। अब हम आपके सामने एक एक करके इससे जुड़े सबूत पेश करते हैं। आपको पता ही होगा कि जब पैथोलॉजी लैब में टेस्ट के लिए खून लिया जाता है तो उसे प्लास्टिक की एक ट्यूब में स्टोर किया जाता है। इस ट्यूब को EDTA ट्यूब कहते हैं। बाजार में एक EDTA ट्यूब की कीमत 5 रुपए से 8 रुपए के बीच होती है। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के दौरान राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ये EDTA ट्यूब किस कीमत पर खरीदी। 10 पन्नों के इस दस्तावेज के पहले पन्ने में यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1 जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान कुल 6000 एडल्ट EDTA ट्यूब खरीदे थे और एक एडल्ट EDTA ट्यूब की कीमत थी 2352 रुपए। यानी जो एडल्ट EDTA ट्यूब मार्केट में 5 से 8 रुपए में मिल जाती है, उसे भूपेश बघेल सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2352 रुपए में खरीदा गया था। लेकिन इसी दस्तावेज में बताया गया है कि उसी दौरान बिलासपुर के सरकारी अस्पताल ने यही एडल्ट EDTA ट्यूब 7 रुपए 95 पैसे और 8 रुपए 40 पैसे की दर से खरीदी थी। रायगढ़ के सरकारी अस्पताल में EDTA ट्यूब की खरीद 2 रुपए 60 पैसे की दर पर हुई। जगदलपुर में 4 रुपए और 4 रुपए 20 पैसे की दर पर हुई और सरगुजा के सरकारी अस्पताल ने EDTA ट्यूब खरीदे 2 रुपए 15 पैसे की दर पर। यानी जो एक EDTA ट्यूब छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों ने 2 रुपए से 8 रुपए की दर पर खरीद लिए, उसी एक EDTA ट्यूब को छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1000 गुना तक ज्यादा दामों पर खरीदे। अगर EDTA ट्यूब की औसत कीमत 8 रुपए मान ली जाए तो CMSCL को 6000 EDTA ट्यूब अधिकतम 48,000 रुपए में मिल जाने चाहिए थे। लेकिन CMSCL ने इसके लिए 2352 रुपए प्रति EDTA ट्यूब के हिसाब से पूरे 1,40,61,600 रुपए चुकाए। यानी CMSCL ने सिर्फ 6000 EDTA ट्यूब की खरीद में ही 1,40,00,000 रुपए से ज्यादा का घोटाला कर दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीधा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके घोटाले का अभी जो सबूत आपने देखा है वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है। अब आपको कुछ और सबूत दिखाते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्वास्थ्य घोटाले को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 5000 पीडियाट्रिक EDTA ट्यूब खरीदे थे और यहां भी एक EDTA ट्यूब छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा 3024 रुपए की दर पर, जबकि बाजार में एक पीडियाट्रिक EDTA ट्यूब की कीमत है 5 रुपए। यानी
पीडाइट्रिक ईडीटीए ट्यूब के खरीद में भी 1,50,90,000 रुपए का घोटाला हुआ। लेकिन यह तो सिर्फ एक आइटम है। सीजीएमएससीएल ने 1 जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान कुल 182 तरह के लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और जांच मशीनें खरीदी थी और इन सभी खरीद में घोटाला हुआ है, जिसके सबूत अब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात नोट कीजिए। सीजीएमएससीएल ने जो भी आइटम्स खरीदे वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर से ही खरीदे, जबकि बाकी अस्पतालों ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से खरीद की। सीजीएमएससीएल को लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और जांच मशीनों की सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का नाम है मोक्षित कॉरपोरेशन, जिसका नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे आधिकारिक दस्तावेजों में लिखा है। जी न्यूज को अपनी पड़ताल में मालूम चला कि मोक्षित कॉरपोरेशन ने छत्तीसगढ़ सरकार को जांच में काम आने वाले जो उपकरण बेचे थे वो जर्मनी की कंपनी डायसिस से खरीदे गए थे। डायसिस मेडिकल जांच में काम आने वाले लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल्स का उत्पादन करती है। अब मोक्षित कॉरपोरेशन और भूपेश सरकार के दौरान सीजीएमएससीएल ने मिलकर इतना बड़ा घोटाला किया। इसके सबूत आपको दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब 2 कागज दिख रहे हैं। पहला कागज है डायसिस द्वारा हैदराबाद के अस्पताल को भेजी गई अपने इक्विपमेंट्स की रेट लिस्ट का, और दूसरा कागज है इन्हीं चीजों को डायसिस से खरीदकर मोक्षित कॉरपोरेशन द्वारा सीजीएमएससीएल को बेचने का, जहां डायसिस की रेट लिस्ट के मुताबिक उसके एक HDL-C इम्यूनो एफएस रीएजेंट की होलसेल मार्केट कीमत 31,590 रुपए है, तो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डायसिस का यही HDL-C इम्यूनो एफएस रीएजेंट खरीदा 1,96,104 रुपए प्रति रीएजेंट की दर पर। इतना ही नहीं, इस HDL-C रीएजेंट की बाजार में MRP है 67,328 रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुल 691 HDL-C इम्यूनो एफएस रीएजेंट खरीदे थे और इस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च किए, जबकि इसकी असल कीमत 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा नहीं थी। इसी तरह डायसिस के एक CKMB-FS रीएजेंट के पैकेट की कीमत थी 28,417 रुपए, लेकिन छत्तीसगढ़ में डायसिस के इसी रीएजेंट की सरकारी खरीद हुई 1,76,405 रुपए प्रति पैकेट की दर पर, और कुल 160 रीएजेंट खरीदने पर सरकार ने खर्च किए 2 करोड़ 82 लाख रुपए।